सर बेसिकली मैं हिफ्ज़ किया, उसके बाद मैंने मैट्रिक किया, एफएससी की, उसके बाद मैंने घर वालों को कहा कि मैंने ई कॉमर्स में। तो अब मसला ये है कि रात को बैठ के भी यही बात हो रही थी घर वालों से। मेरे जो भाई हैं सारे, वो बिजनेसमैन हैं, वो सारी ये कहते हैं कि ये फ्रॉड है। मेरे भाई को रात को मैंने उनको 1.5 घंटा लगा के सारा होलसेल समझाया कि होलसेल ये होता है, पीआर ये होता है, इसमें हम ये करते हैं, इंस्पेक्शन करवाते हैं, कोई फ्रॉड नहीं होता। तो एंड पे यही बात ख़त्म होती है कि नहीं बच्चे तूने अभी दुनिया नहीं देखी, ये फ्रॉड है। सही है। तो जिस तरह मैंने कल अपने वालिद को भी समझाया, भाई को समझाया, लेकिन इनके बारे में मैं क्या करूँ? जैसे अभी यहाँ पे कौन थे फादर आए हुए थे, पैसे मांग लिए होंगे घर से, वो चले गए। जी जी, इनको दे माइक, इनको दे माइक, दे दे इनको। इसने घर से पैसे मांगे होंगे। मेरे पापा हार्डवर्क होते हैं, तो लाइक मैंने भी जब इसको मॉडल को देखा ना, मैं यही सोच रही थी कि मैं ना इसे कंटिन्यू करूँगी ऑनलाइन से। तो वो मुझे ये कहते थे हमने दुनिया देखी है और बिजनेस स्टैंड किया 22-23 सालों में, ऐसे नहीं होता। फिर इसको टाइमली आपकी अर्निंग प्रूव करती है आपके पेरेंट्स को। अब वो मुझे कहते हैं आप करती क्या हो जो इतना अर्न कर लेते हो? क्या अर्न करती हैं? क्या करते हो? लाइक मोर देन $1,000, 1,500, कभी 2,000 भी चला जाता है, अच्छी अर्निंग तो होती है। अब फादर को भी देती हैं पैसे? नहीं, पापा तो नहीं देते। अच्छा, हाउ डू यू स्पेंड योर $1,000? सम टाइम अपने एक्सपेंसेस पे, कुछ बोर्ड के जो अपने मैनेज करने होते हैं, कुछ सेविंग्स और कुछ। सो बेसिकली अगर अपने फादर को मनाना है तो आप कह रही हैं कि आपको पैसे बनाने हैं तो प्रूव करना है। आई डोंट थिंक सो ये राइट स्ट्रेटजी होगी, अदरवाइज़ वो फिर इस चीज़ को बिलीव कर लेंगे कि वाकई ये फ्रॉड था अगर वो नहीं पैसे कमा सका। नहीं, उनको समझाने के लिए ना सम टाइम ऐसा होता है कि पेरेंट्स को ना ये बात नहीं समझ आ रही थी ऑनलाइन काम जैसे ये बात कर रही है ना कि फ्रॉड है, फ्रॉड होता है लोगों के साथ, तो उनका माइंडसेट बन गया है कि पाकिस्तान में आप ऑनलाइन काम नहीं कर सकते। सही। उसको प्रूव करने के लिए आपको कुछ ना कुछ उन्हें लाइव करके दिखाना होता है कि देखें अगर हमने स्ट्रगल की 2-3 मंथ तो हमें कुछ इसमें से आउटपुट आया। ये माइक दिखा, ठीक है, गुड आंसर जी। अच्छा, अगर मैं आपकी जगह पर हूँ, अगर मैं आपके पेरेंट्स का बेटा हूँ और वो मुझे ये कहें, तो मैं उनको ये कहूँगा कि मैं जैसे डिग्री कर रहा हूँ, जिस तरह से डिग्री में स्किल सीख रहा हूँ, उस तरह से डिग्री में स्किल सीख कर लाइकली टू मेक जॉब, बिकॉज डिग्री आपको जॉब्स के काबिल बनाती है। इसी तरह से ये कुछ ऐसे स्किल सिखा रही है ये एक ऑर्गेनाइजेशन जिससे आई लाइकली टू मेक मनी। तो ये मैं रिस्क लेना चाहता हूँ, ऐसे स्किल सीखना चाहता हूँ जिससे हो सकता है कि मैं पैसे भी बना पाऊँ। ये मेरे लिए एक एक्स्ट्रा स्किल्स हैं। अगर आप ये कहेंगे कि मैं ये स्किल पैसे बनाने, इससे मैं पैसे बनाने लग जाऊँगा, तो वो फ्रॉड ही उनके जहन में आ सकता है, क्योंकि आप पहले दिन ही उनकी एक्सपेक्टेशंस लेवल ये कर रहे हैं कि पैसे बनाने, कि हमने आपकी एक्सपेक्टेशंस गलत की। तो आपने ये कहना है कि मैंने वैल्यू बनाने के लिए इस स्किल्स को सीखना है। अक्सर आप जैसे देखते हैं यहाँ पर लोग सर्टिफिकेशन करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्टिफिकेशन करते हैं, पाइथन की, वेब डेवलपमेंट की। आप ये कह रहे हैं मैं ई कॉमर्स सीखना चाहता हूँ, ये मैं अपनी पोर्टफोलियो में अपने कैरियर के लिए ये मेरे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि अगर मैं ये सीख लूँ तो मेरा कैरियर ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ये कहना है। अगर ये कहेंगे तो कहेंगे मेरे बच्चे की कैरियर का सवाल है और मेरा बच्चा अपने कैरियर को बढ़ाना चाहता है, तो ज़रूर उसको ये चीज़ सीखनी चाहिए। ये नहीं कहना कि मैंने पहले दिन ही कि मैं ये इसलिए सीख रहा हूँ क्योंकि मैं अगले दिन पैसे बनाऊँ, वो फिर ऐसा होगा नहीं। ठीक है जी। और इसके बाद भी वो नहीं एग्री होते हैं, तो इस तरह इनको इन मीटअप्स पे लेकर आएँ ताकि वो रियल खुद देख सकें ये एनवायरनमेंट को और फिर जज कर सकें।